जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तेजवीर अंकल का है। ये सत्संग ओल्ड संगत का है और ये सत्संग संगत जी हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, ये सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिवाइन सत्संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमें ये पता चला है कि गुरु जी के लिए सभी संगत एक बराबर थी। चाहे किसी ने अच्छे कर्म किए हैं, चाहे किसी ने बुरे कर्म किए हैं, चाहे संगत जी कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का है, कोई अमीर है, गरीब है, लेकिन गुरु जी के लिए सभी संगत एक बराबर है। तो संगत जी, हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, जैसे मैं हर सत्संग में करती हूँ, आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और वो हमेशा एक ही चीज कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसके पीछे गुरुजी का एक उद्देश्य था कि जो सत्संग सुनता है उसकी तो मैं दुख दर्द कष्ट काटता ही काटता हूँ, और जो सत्संग करता है उसको भी मैं रोगों से मुक्ति देता हूँ, उसके भी सारे दुख दर्द काटता हूँ। तो संगत जी, यहाँ डबल ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को खोना नहीं है। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने। सत्संग बड़े भाग्यों से मिलता है संगत जी, और हम सभी बड़े बड़भागी हैं जो हमें सत्संग मिल रहा है। यकीन मानिए संगत जी, आज अगर हमें घर बैठे ब्लेसिंग्स मिल रही है तो हम सब संगत जी हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, मिलके करना चाहिए। संगत जी, आज जो हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जीवन का आनंद उठा रहे हैं, कोई भी दुख आता है, कोई भी परेशानी आती है तो गुरुजी से कहते हैं मिनटों में हल हो जाती है। चाहे थोड़ी देर लगती है, चाहे थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन वो परेशानी हल होती ज़रूर है। जब टाइम आता है तो गुरुजी उसको हल कर ही देते हैं और उस परेशानी दुख से आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से संगत जी, सत्संग सुनवाकर भी गुरुजी हमारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। ये भी गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। इसीलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं तेजवीर और गुरुजी का तहे दिल से बार बार शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे अपनी कृपा से ब्लेस किया और मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भूल चूक साथ संगत जी होती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे गुरुजी हमेशा से ही कहते आए हैं कि जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो 2002 में संगत जी मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन
पहली बार हुए जब मैं संगत जी लंदन से अपने चाचा जी के घर दिल्ली रहने आया। मेरे चाचा जी संगत जी हाई कोर्ट में न्यायाधीश का हैं और मैं उनके यहाँ रहने आया और मेरे जो चाचा जी थे वो गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोअर्स थे। संगत जी उस टाइम जब मैं इंडिया आया तो नेक्स्ट डे मेरे चाचा जी को गुरुजी के दर्शन के लिए जाना था और उन्होंने मुझे भी चलने को कहा। तो उस टाइम संगत जी मैंने चाचा जी को कहा कि चाचा जी अ, मुझे नहीं जाना है और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन चाचा जी ने कहा कि तू एक बार चल के तो देख वहाँ पे, तुझे अच्छा लगेगा। मैं, मेरे चाचा जी और मेरी चाची और उनके दोनों बच्चे गुरुजी के यहाँ दर्शन के लिए गए। जब प्रथम दर्शन मैंने पहली बार किए, उस टाइम संगत जी गुरुजी एम्पायर स्टेट बैठते थे, छोटा मंदिर जिसे हम लोग कहते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी का वो ऑरा, गुरुजी का वो तेज देखकर मैं एकदम से संगत जी हिल गया, अंदर से हिल गया। मेरी आंखें गुरुजी पर बिल्कुल टिक नहीं पा रही थी और मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि ये कैसे गुरु हैं जो कि इतना तेज इनके अंदर है। उस टाइम संगत जी समझ आ चुकी थी बहुत सारी चीजें जब मैं गुरुजी के दरबार पहली बार गया था। क्योंकि संगत जी मैंने वहां एक चीज नोटिस की कि वहां पे कोई प्रवचन नहीं होते थे, शब्द बानी चलती थी और मैं नोटिस वहां बैठा बैठा ये चीजें कर रहा था कि वहाँ बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर, बॉलीवुड के संगत जी बड़े से बड़े अ, नेता वहां पे आ रहे थे, मिलिट्री वाले, बहुत बड़े बड़े से। लेकिन गुरुजी के लिए वहां पे सभी संगत एक बराबर थी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा। गुरुजी कम बोलते थे और सबको एक समान ट्रीट करते थे। संगत जी जब मेरे चाचा जी ने मुझे गुरुजी के दर्शन करवाए, मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने मुझे एक शब्द बोला जो मुझे आज भी याद है और वो गुरुजी का कहा हुआ शब्द संगत जी आज भी सत्य साबित हुआ। गुरुजी ने संगत जी जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आगे चल के बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। और संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। मैं आज इंटरनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। गुरुजी को हमारे आगे पीछे और आने वाले का सबका भविष्य पता था। गुरुजी के पास हमारी फाइलें होती थी। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी हमें नीचे से ऊपर तक स्कैन कर लेते थे। उसके बाद वो देखते थे कि हम उनकी शरण में लगने लायक हैं कि नहीं हैं, हम उनकी संगत बनने लायक हैं कि नहीं हैं। संगत जी इसी तरीके से गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। और सबसे बड़ी बात संगत जी, गुरुजी हर पल ब्लेस करते रहते थे। गुरुजी जब तक ब्लेस करते रहते थे जब तक हम अच्छे बंदे ना बन जाएं, अच्छे इंसान ना बन जाएं। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, यहाँ इनका कोई भी काम नहीं है। संगत जी ऐसा गुरुजी बहुत सारी संगतों को बोलते थे, क्योंकि वो होता है ना संगत जी कि ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चला लेते हैं। संगत जी
इस तरीके से गुरुजी के पास जाते-जाते काफ़ी टाइम हुआ, क्योंकि मैं संगत जी यहाँ अपनी स्टडी करने आया था इंडिया में। और काफ़ी टाइम मैं अपने चाचा जी के पास रहा और ऐसे ही गुरुजी के पास आना-जाना लगा रहा और गुरुजी मुझे ब्लेस करते गए। हर परीक्षा में मेरा टॉप आया, हर रिज़ल्ट मेरे मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आने आए और इस तरीके से गुरुजी मुझे ब्लेस करते गए, करते गए। इसी बीच संगत जी क्या हुआ कि एक मेरे जो चाचा जी थे, उनको एक केस का फैसला सुनाना था। मुझे याद है वो सत्संग भी, अब गुरुजी ने निकलवाया है तो शेयर ज़रूर करूँगा। तो उस टाइम संगत जी किसी केस का फैसला करना था और मेरे चाचा जी उस दिन बहुत परेशान थे, टेंशन में थे। क्योंकि जो उस केस का फैसला करना था, वो बहुत हाई प्रोफ़ाइल इंसान थे और संगत जी जो दूसरी पार्टी थी, वो थोड़े-से डाउन थे। तो संगत जी फैसला लेना थोड़ा-सा कठिन हो रहा था, तो संगत जी ठीक है, जो फैसला कोर्ट में आएगा वो तो आएगा ही। पर फिर भी चाचा जी थोड़े-से परेशान थे। उसके बाद संगत जी उसी दिन शाम को हमें गुरुजी के दर्शन के लिए जाना था। मैं, चाची, चाचा जी, दोनों बच्चे चाचा जी के, तो हम सभी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के दर्शन के लिए जब हम गए, तो मेरे चाचा जी एकदम से लाल हो गए गुस्से में। हमें समझ नहीं आया कि चाचा जी क्यों गुस्से में लाल हो रहे हैं। संगत जी वहाँ पे एक अंकल जी बैठे थे, जिन्हें गुरुजी ने कहा था, "जा कल्याण कीता, जा ऐश कर।" बस हमने इतना ही सुना था। इसके बाद गुरुजी उठे और गुरुजी ने हम सबको कहा कि चलो बड़े मंदिर चलो। उस टाइम बड़े मंदिर का काम चल रहा था, निर्माण था। तो संगत जी हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले। चाचा जी बहुत गुस्से में थे। चाचा जी, हमारी गाड़ी आगे थी, गुरुजी की बीच में थी और फिर बाकी संगतों की गाड़ियाँ थी। तो हमारी गाड़ी पहले पहुँच गई गुरुजी से, तो चाचा जी रास्ते में बहुत गुस्से में थे और बार-बार यही कह रहे थे कि गुरुजी बड़े भोले-भाले हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे-कैसे लोगों को गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, कैसी-कैसी संगतों को, ऐसे लोगों को तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों का तो जेल में होना चाहिए जो इतना क्राइम करते हैं, ये वो। तो मैंने चाचा जी से पूछा, "चाचा जी किसकी बात कर रहे हो?" तो चाचा जी बोले, "वो अंकल बैठे थे ना, उन्हीं का केस है और उन्हीं के लिए फैसला सुनाना है और गुरुजी ने तो उनको भी ब्लेस कर दिया।" तो इसी तरीके से चाचा जी गुस्सा हो रहे थे, तो चाची चाचा जी को शांत कर रही थी। तो हमारी गाड़ी पहले पहुंची। मैं, चाचा जी, चाची जी सब निकले बाहर और उसके बाद गुरुजी की गाड़ी आई। गुरुजी से गाड़ी से उतरे गुरुजी और आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी आगे की तरफ बढ़ने लगे, वो तेजी से पीछे की तरफ मुड़े और मेरे चाचा जी की तरफ देख के कहते हैं, एक टू वन संगत जी, डिट्टो गुरुजी ने ये बात कही जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि महापुरुषों के लिए उसकी सारी संगत एक बराबर होती है। महापुरुषों के लिए सब एक समान है, कोई गलत सही नहीं। जो मेरी शरण में आ गया, उसने मैनू ब्लेस करना सी। तो इतना गुरुजी ने कहा और गुरुजी चले गए। संगत जी, हमें समझ आ चुकी थी उस टाइम और मुझे भी समझ आ चुकी थी कि ईश्वर के पास आप चाहे 100 खून करके भी चले जाओ, लेकिन वो कभी आपको धुतकारेगा नहीं। वो हमेशा आपको, जैसे बच्चा होता है, गलती करता है, कितनी भी गलती कर ले, लेकिन माँ के लिए वो बच्चा ही है। उसी प्रकार गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है। चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, वो कभी भी अपनी तरफ से अपने बच्चे को धुतकारते नहीं है। इसी तरीके से संगत जी, गुरुजी के लिए सभी संगत एक समान है।
तो वो चीज़ हमें समझ आ गई थी। और संगत जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत सारी जो नई संगत होती हैं, जो गुरुजी से जुड़ रही हैं, इस टाइम जुड़ रही हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि ये पुरानी संगत है, ये गुरुजी के ज़्यादा करीब थे, ये गुरुजी को ज़्यादा जानते थे, इन्हें गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता है और ये हमें गुरुजी से जोड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि गुरुजी के लिए गुरुजी की सारी संगत एक समान थी। उनके लिए कम ज़्यादा कोई भी नहीं था। जो उनकी शरण में पहुंच गया वो उनका हो गया। वो स्कैन ज़रूर करते थे अपनी संगत को, देखते थे कि ये मेरी कच्ची संगत है कि पक्की संगत है। वो मेरे से जुड़ने लायक है भी कि नहीं है। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। तो अपने चंगे कर्म करो, बंदे बनो, अच्छे बंदे बनो। तो बस संगत जी, हमें करना कुछ नहीं है। कोई प्रवचन गुरुजी ने कभी नहीं दिया, किसी वहम विच नहीं पड़ना। गुरुजी ने सिर्फ कुछ चीजें कही हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। पहली चीज, पूर्ण रूप से समर्पण। समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण उसे कहते हैं कि हमारी लाइफ में आगे पीछे कुछ भी हो, जब हमने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया, फिर हमें डरना नहीं है किसी चीज से, किसी चीज से नहीं डरना है। सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया, फिर हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, सब परमात्मा को सौंपना है। दूसरी चीज संगत जी, वन टू वन कनेक्शन। गुरुजी से वन टू वन कनेक्शन बहुत जरूरी है। संगत जी, वन टू वन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप और गुरुजी, और तीसरा कोई नहीं। तीसरी चीज गुरुजी कहते हैं कि अपना नित्यनेम पाठ पूरा करो। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आपका अपना घर होता है। अपने घर के परिवार की देखभाल करना, उन्हें सही रास्ते पे लाना, यही नित्यनेम पाठ है। जिम्मेदारियां पूरी करनी। गुरुजी कहते हैं कि जब भी दुखी हो, जब भी परेशान हो, मेरे स्वरूप से बातें करो। मैं तुम्हारी सुनता हूँ। तुम जो कहते हो वो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। और अगर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे सच्चे हृदय से याद करो, मुझे महसूस करो, मैं तुम्हें सामने ही नजर आऊंगा। तो ये सब चीजें गुरुजी, संगत जी समझाते हैं, बोलते हैं। बट हम अपना दिमाग चलाते हैं और दुनियावी चीजों की बातों को सच मान के आगे बढ़ते हैं। नहीं संगत जी, ऐसा ना करें। तो अपने दिमाग से पहले तो ये सब चीज़ें निकालो और अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग रखो। 100% अपना गुरुजी को दो। और संगत जी, जो भी दुख सुख की बातें हैं गुरुजी के स्वरूप के सामने करो। फिर देखना संगत जी कि आपको गुरुजी महसूस भी होंगे और दिखेंगे भी। संगत जी, सच मानिए संगत जी, आज तक मैंने जो मांगा है गुरुजी ने मुझे दिया है। संगत जी, हमारी कभी हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के सामने कुछ कहने की। बस मन में सोचते थे कि आज गुरुजी से ये कहेंगे, आज गुरुजी से ये मांगेंगे, आज गुरुजी से ये चाहते हैं। वो गुरुजी के सामने कभी कह ही नहीं पाए, लेकिन गुरुजी ने समय आने पे सब कुछ दिया, सब कुछ। संगत जी, जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। मैं लंदन शिफ्ट हो गया और वहाँ पे संगत जी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट हुआ। इंडिया से पढ़ाई ख़त्म करके जब लंदन गया, वहाँ संगत जी मैरिड हुई। और उसके बाद संगत जी हम लोगों ने ये विचार किया कि हम दिल्ली गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। संगत जी, जब हम दिल्ली आ रहे थे और संगत जी उस टाइम गुरुजी समाधि ले चुके थे जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए। तो वो पीरियड बहुत टफ था।
और मेरे मदर और मेरे फादर ने भी गुरुजी के प्रथम दर्शन 2005 में किए थे। उन्हों को भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और मेरी वाइफ, जब तक संगत जी गुरुजी समाधि ले चुके थे, वो उनके दर्शन दिव्य नहीं कर पाई। बट संगत जी अब तो खैर हम इंडिया में शिफ्ट हैं, क्योंकि संगत जी वहाँ पे जॉब लग चुकी थी गुरुजी की कृपा से, तो वही सेटल हम लोग हो गए थे। उसके बाद संगत जी बस फिर तो ये समझ लीजिए कि गुरुजी अपनी कृपा करते चले गए और करते-करते संगत जी बहुत करते गए। जब गुरुजी ने समाधि ली, उस समय मेरी फैमिली में हर एक इंसान टूट चुका था। लगता था सब खत्म हो गया। क्योंकि संगत जी एक अडिक्शंस जो गुरुजी से था, वो बन चुका था और उसको संगत जी ना तो तोड़ा जा सकता था, ना खत्म किया जा सकता था। बस उसको जिया जा सकता था कि कैसे हम गुरुजी के साथ जाते थे, कैसे गुरुजी मौज कराते थे, बड़े मंदिर ले जाते थे, 2-2 बजे तक सेवा का मौका देते थे। शिवरात्रि पे कितना अच्छा लगता था। एक शिवरात्रि का सत्संग याद आ रहा है संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग है, ये भी मैं शेयर करता हूँ। संगत जी शिवरात्रि थी, उससे 1 रात पहले मुझे एक अंकल का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अंकल एक सेवा है, करोगे शिवरात्रि पे? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं संगत जी शिवरात्रि वाले दिन गया सुबह 5:30 बजे। जब मैं 5:30 गया तो संगत जी मुझे शिवलिंग साफ करने की सेवा मिली। तो मुझे बड़ा अच्छा-सा लगा। तो मैंने संगत जी शिवलिंग साफ करने के लिए बहुत मोटा-सा पाइप था, वो लिया और ऊपर की साइड अच्छे से मेरे साथ और भी थे, लग गए। संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि जहाँ पे ऊपर जो मंदिर के ऊपर शिवलिंग बना हुआ है, उसमें से गंगा की धारा बह रही है। अब संगत जी मैं ये सोचने लग गया कि गंगा की धारा ये कैसे पॉसिबल है? मेरे साथ जो बाकी शिवलिंग साफ कर रहे थे, मैंने संगत जी उनको भी पूछा। तो वो कहते कि नहीं हमें तो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद संगत जी मेरे को लगा शायद मेरा वहम है। मैंने फिर से शिवलिंग साफ करा और संगत जी फिर से उसमें से मुझे गंगा की धारा निकलनी लगी दिखी। अब संगत जी मैं ये कन्फ्यूज़ कि कैसे पॉसिबल है? इतने में संगत जी शिवलिंग साफ करके हम नीचे आए और इतने में गुरुजी संगत जी टहलते हुए आए। और गुरुजी जब टहलते हुए आए तो जब गुरुजी को देखा तो संगत जी गुरुजी में से भी गंगा की नदियां सी बहने लग गई। और मैं एकदम गुरुजी को देख के बार बार आंखें मिड़ रहा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने में गुरुजी मुझे देखते हैं, मुस्कुराते हैं और गुरुजी मुझसे कहते हैं क्यों, अभी 2 दिन ही तो कह रहा था कि मुझे हरिद्वार जाना है नहाने के लिए, ले मैंने गंगा यहीं बुला दी। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने जब मुझे ये कहा तो मुझे सब लीलाएं गुरुजी की समझ आ गई। क्योंकि संगत जी गुरुजी के पास आने से पहले 2 दिन पहले ही मैं संगत जी हरिद्वार जाने की बात मतलब चाचा जी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगा हरिद्वार स्नान करने। तो गुरुजी ने वो स्नान मुझे यहीं करा दिए। गुरुजी ने कहा कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ तुम्हें यहीं मिल जाएगी। जब तुम्हारा स्वामी तीन लोक खंड के प्राणनाथ यहाँ बैठे हैं, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिकल तो बहुत-बहुत गुरुजी ने किए हैं, लाइफ भी बहुत लोगों को गुरुजी ने बख्शी है। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, सुनाऊँ तो पता नहीं कितने जन्म, कितने वर्ष लग जाएँगे। बस मैं यही कहूँगा कि विश्वास, भरोसा, समर्पण बहुत ज़रूरी है। गुरुजी महाशिव हैं, वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करते हैं और संगत जी अपनी संगत से बहुत प्रेम करते हैं। संगत ही उनका परिवार है। गुरुजी हमेशा एक चीज़ कहते थे
कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और आने वाले समय में भी मैं ही रहूँगा। तो संगत जी, जब भी बड़े मंदिर आप लोग जाएं, सिर्फ गुरुजी से गुरुजी को मांग कर आए, कुछ मांगे ना, क्योंकि बिन बोलियां सब कुछ जानता, सब कुछ उनको पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। बस अब मैं भी वाणी को विराम दूंगा। कोई भूल चूक हो माफ कीजिएगा साथ संगत जी। फिर गुरुजी आज्ञा देंगे तो बहुत जल्द फिर एक सत्संग आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। गुरुजी की आज्ञा के बिना तो पॉसिबल नहीं है। बस मुझे विश्वास है, मन अंदर से गवाही दे रहा है कि गुरुजी बहुत जल्द एक आज्ञा ज़रूर देंगे। वाणी को विराम देता हूँ संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।